हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो राज्य दर्शन सीरीज़ में हम आज करने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश राज्य के बारे में। तो ये राज्य दर्शन सीरीज़ अपने समाप्ति की तरफ जा चुकी हैं, 2-4 स्टेट और बचे हुए हैं, उनके बाद ये समाप्त कर दी जाएँगी, ख़त्म हो जाएँगे सारे स्टेट, ठीक है? उसके बाद हम कुछ और नई चीज़ें कर रहे होंगे। तो बताओ आप सभी कैसे हो? ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम अरुणाचल प्रदेश की आज देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का मैप। ठीक है भाई, तो अरुणाचल प्रदेश का गठन कब किया गया था? तो गठन किया गया था 20 फरवरी 1987 को, ठीक। राजधानी क्या हो जाएगी इसकी? राजधानी ईटानगर हो जाएगी। विधानसभा सीटें कितनी हो जाएंगी? तो विधानसभा सीटें 60 हो जाएंगी, लोकसभा सीटें 2 हो जाएंगी और राज्यसभा की 1 सीट अरुणाचल प्रदेश की हो जाएगी। अब आ जाते हैं यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री और राज्यपाल पर। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? तो पेमा खांडू हो जाएंगे। और राज्यपाल कौन होंगे? तो राज्यपाल होंगे लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम परनाइक हो जाएंगे। तो क्या याद रखना है आपको? त्रिविक्रम परनाइक कौन हो जाएंगे? यहाँ के राज्यपाल है। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ के लोक नृत्यों पर। तो लोक नृत्य कौन कौन से होंगे? लोयन एंड पीक होगा, मुखोटा होगा, युद्ध नृत्य होगा, बांचो हो जाएगा, बराडो हो जाएगा, कोनुंग हो जाएगा, बुइया हो जाएगा, पोपीरा हो जाएगा और पासी हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? अरुण और आंचल अपनी बुआ के साथ लोयन एंड पीक का युद्ध देखने के लिए गए मुखौटा लगाकर। ठीक है, और वहाँ पे उनके साथ कुछ हो जाता है, मतलब लोयन एंड पीक उनको देख लेते हैं, उनके पीछे भाग लेते हैं, तो वो उनकी बुआ बोलती है बचो बचो, कहाँ पर छिपो? पीर के पीछे छिपो। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिलेट कर करके खुद से याद करेंगे, तो 1 से 2 बारी आप ट्राई करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें खुद से बहुत जल्दी याद हो जाएँगी, ठीक? अब आगे आ जाते हैं, अब इनके प्रमुख त्योहार, अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख त्योहार कौन-कौन से हो जाएँगे? तो प्रमुख त्योहारों में हो जाएगा लोसर हो जाएगा, मोपिन हो जाएगा, पोंगसाउ हो जाएगा, बुरीबूट हो जाएगा, सोलुंग हो जाएगा, सांकेन हो जाएगा, ड्री उत्सव हो जाएगा, न्यूकॉम हो जाएगा। ठीक, कौन-कौन से? लोसर, मोपिन, पोंगसाउ, बुरीबूट, सोलुंग, सांकेन, ड्री और नोकुम हो जाएँगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख नदियों पर। तो कौन-कौन सी प्रमुख नदियाँ हो जाएँगी अरुणाचल प्रदेश के अंदर? एक तो सियांग हो जाएगी, जिसे क्या दिहांग नदी भी बोला जाता है। ये क्या ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है। ये जो सियांग या दिहांग है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम हो जाएगा। दूसरी कौन-सी हो जाएगी? लोहित नदी हो जाएगी, जिसे खूनी नदी भी कहा जाता है। कौन-सी? खूनी नदी भी कहा जाता है। एक कामेंग नदी हो जाएगी और दिबांग नदी भी कहाँ पर बहती हैं? ये अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हो जाएँगी। अब आ जाते हैं यहाँ के नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यानों पर आ जाएँगे हम। तो कौन-सा हो जाएगा? नामदफा नेशनल पार्क हो जाएगा, मोलिंग नेशनल पार्क हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान। और कौन से हो जाएँगे? पक्के या पखुई, पखुई टाइगर रिज़र्व हो जाएगा और कमलंगा टाइगर रिज़र्व हो जाएगा। ठीक, अब आ जाएँगे यहाँ पे, देख लेते हैं वन्यजीव अभयारण्यों को। तो वन्यजीव अभयारण्य कौन-कौन से हो जाएँगे? दिबांग हो जाएगा, जो किस चीज़ के लिए फ़ेमस होगा? तो जो कस्तूरी मृग और एशियाई काले भालुओं के लिए फ़ेमस है। तो आपसे पूछा जाएगा कि दिबांग वन्यजीव अभयारण्य किस चीज़ के लिए फ़ेमस है? तो कस्तूरी मृग और एशियाई काले भालू वहाँ पर पाए जाते हैं। तो और कौन-सा हो जाएगा? पखुई वन्यजीव अभयारण्य भी हो जाएगा। ये पखुई जो है यहाँ का एक वो नेशनल पार्क भी है और वन्यजीव अभयारण्य भी हो जाएगा। कमलंगा वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा। मेहाओ मेहाओ वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा और ईटानगर वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा। ईटानगर को तो खैर आप याद ही रख लेंगे, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी भी क्या है? ईटानगर ही हो जाएगी। अब अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं, पासिस, जो आने-जाने के रास्ते होते हैं उन्हीं को पासिस बोल देते हैं, ठीक? तो कौन-सा हो जाएगा? यांगयाप दर्रा हो जाएगा, जो कि चीन सीमा पर बना हुआ है। कहाँ पर हो जाएगा यांगयाप दर्रा? तो चीन सीमा पर हो जाएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो पूछा जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है। बोमडीला दर्रा हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश को भूटान और तिब्बत से जोड़ता है। तो कौन सा दर्रा भूटान और तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है? तो बोमडीला हो जाएगा। दीफू दर्रे को किस नाम से जाना जाता है? इम्पोर्टेंट हो जाएगा। किस नाम से? त्रिजंक्शन के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत, चीन और म्यांमार को जोड़ता है। तो इसे त्रिजंक्शन बोल देते हैं, इसीलिए कि क्योंकि ये 3 कंट्रियों को आपस में जोड़ रहा होता है, ठीक है?
पांगसाऊ दर्रा किसके लिए हो जाएगा? पांगसाऊ दर्रा पटकाई पहाड़ियों पर होगा। ठीक है, यही याद रखना है कि पांगसाऊ दर्रा कहाँ पर हो जाएगा? पटकाई पहाड़ियों पर हो जाएगा। और दो अकॉर्डिंग ऑफ 2011 की जनगणना के क्या हो जाएगा? 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस स्टेट का था? तो वो अरुणाचल प्रदेश ही हो जाएगा, जिसका कितना था जनसंख्या घनत्व? तो 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। और तवांग मठ की बात करते हैं अब। तवांग मठ कहाँ पर हो जाएगा? भारत का तो सबसे बड़ा मठ हो जाएगा, जो एक बौद्ध मठ है, और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ हो जाएगा। कौन सा? तवांग मठ हो जाएगा। ठीक। और यहीं पे हो जाती है ये हमारा आज का ही ख़त्म। एक बार मैं आपको इसका जल्दी जल्दी से रिवीजन करवा देता हूँ, फास्ट फास्ट। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो देखेंगे अरुणाचल प्रदेश। ठीक, गठन 20 फरवरी 1987, ईटानगर राजधानी हो जाएगी। विधानसभा सीटें 60, लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1 हो जाएगी। वर्तमान मुख्यमंत्री पेमा खांडू हो जाएंगे। और राज्यपाल कौन हो जाएंगे? त्रिविक्रम परनाइक हो जाएंगे। लोक नृत्य कौन कौन से होंगे? तो लोक नृत्य लोयन एंड पीक होगा, मुखौटा नृत्य होगा, युद्ध नृत्य हो जाएगा, बांचो हो जाएगा, बराडो, पोनुंग, बुइया, पोपीरा और पासी हो जाएगा। प्रमुख त्योहार कौन कौन से हो जाएंगे? लोसर, मोपिन, पोंगसाउ, बुरीबूट, सोलुंग, सांकेन, ड्री और न्योकुम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। प्रमुख नदियाँ सियांग या दिहांग नदी हो जाएगी, जो ब्रह्मपुत्र का ही एक नाम है। लोहित नदी, जिसको खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। कामेंग नदी भी अरुणाचल प्रदेश में बहती है। और दिवांग नदी भी कहाँ पर बहती है? तो अरुणाचल प्रदेश में बहती है। नेशनल पार्क कौन से हो जाएंगे? नामदफा नेशनल पार्क हो जाएगा, मोलिंग नेशनल पार्क हो जाएगा, पक्के या पखुई टाइगर रिजर्व हो जाएगा, कमलंग टाइगर रिजर्व हो जाएगा, कमलंगा टाइगर रिजर्व हो जाएगा। वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से होंगे? तो दिवांग हो जाएगा, जो कस्तूरी मृग प्लस एशियाई काले भालुओं के लिए फेमस होगा। कौन सा? दिवांग वन्य जीव अभ्यारण्य। पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा, कमलंगा वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा, मेहाओ वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा, और ईटानगर वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा। प्रमुख दर्रे कौन से होंगे? तो यांग्याप दर्रा चीन सीमा पर बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी यांग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश और भूटान और तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश को किससे? भूटान और तिब्बत से जोड़ेगा। दिफू दर्रा त्रिजंक्शन हो जाएगा, जो भारत, चीन और म्यांमार को जोड़ता है। और पांगसाऊ दर्रा कहाँ पर? तो पटकाई पहाड़ियों पर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जिसका 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में हो जाएगा। तवांग मठ भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, जो कहाँ पर हो जाएगा? जो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। तो यही जानकारी थी अरुणाचल प्रदेश की। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है और वीडियो अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।